आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है पहला इतिहास की पुस्तक चैप्टर 29 का वचन 11 और 12। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरी ही है, तेरे हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। आमीन। ये प्रार्थना दाऊद ने उस समय की थी जब उसने यहोवा के लिए मंदिर बनाने के लिए लोगों ने उसके पास बहुत सारी चीज़ें देना शुरू किया था। वो उनके पास मणि और चांदी, सोना, पीतल, सब तरह की चीज़ें वो अपनी खुशी से दाऊद के पास लेकर आ रहे थे, जिससे कि यहोवा परमेश्वर के मंदिर को बनाया जा सके। क्योंकि मंदिर दाऊद बनाना चाहता था, लेकिन वो नहीं बना पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मना किया था कि तेरे हाथ खून से भरे हैं, तूने बहुत ही रक्त बहाया है, इसलिए तू मेरा मंदिर न बनाने पाएगा, मगर तेरा अपना पुत्र जो मेरा परम दास होगा, उसे मैं इतनी बुद्धि और इतना धन और इतना ज्ञान दूंगा जो संसार में न पहले कभी किसी के पास था और न उसके बाद किसी के पास होगा। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया था बाद में, लेकिन जब दाऊद ने इस मंदिर को बनाने के बारे में सोचा तो लोगों ने उन्हें अपनी उदारता से पूरे हृदय के साथ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करने में मदद की थी। जो भी मंदिर के लिए चीज़ें चाहिए थी, सामान चाहिए था, मटेरियल चाहिए था, वो दाऊद ने इकट्ठा किया था, लेकिन सुलेमान ने उसको बनाया था। आमीन। मंदिर दाऊद ने बनाने के लिए सोचा था, क्योंकि जब उसने कहा कि मेरा यहोवा, मतलब यहोवा की जो संदूक था वो तंबुओं में रहती थी, और लोग जब प्रार्थना करते थे जाकर तो तंबुओं में जाकर करते थे। जब दाऊद ने ये देखा कि हम इतने सुंदर महलों में रहते हैं और मेरे परमेश्वर जो मेरा यहोवा है, जो मेरा सब देने वाला है, इस आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है, वो उसका संदूक जो है, उसके वाचा का संदूक जो है, वो तंबुओं में रहता है। और जब उससे लोग प्रार्थना करते हैं तो वो तंबुओं में जाकर करते हैं, तो उसे बहुत बुरा लगा। तब उसने परमेश्वर यहोवा से कहा कि मैं तेरे लिए एक घर बनाना चाहता हूँ। लेकिन जब सुलेमान ने घर बनाया तो उसने प्रार्थना की थी कि हम क्या हैं, मनुष्य क्या है जो तेरे लिए घर बनाए। आकाश तेरा, धरती तेरी, सब कुछ तेरा ही है और तेरी ही इच्छा से हमें मिलता है। हम क्या हैं जो तेरे लिए घर बनाए। पर फिर भी एक ऐसा मंदिर उनके लिए बनाया गया जिसमें लोग आकर इकट्ठे होते थे और उससे प्रार्थना करते थे। और सुलेमान ने बहुत ही सुंदर प्रार्थना की कि यहोवा, जब तेरे लोग इस मंदिर में आकर तुझे पुकारे तो तू उनकी सुनना और उनको उत्तर देना। आमीन। भाइयों बहनों, दाऊद जो था वो परमेश्वर को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि उसने पाप किया था, एक ही बार पाप किया था और एक ही बार के पाप की सज़ा भी उसने पाई थी, लेकिन उस सज़ा के दौरान उसने परमेश्वर के इतने करीब जाने के लिए इतने सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं कि आप भजन संहिता पढ़ के देखिए। बहुत ही आनंद और परमेश्वर के करीब जाने का सबसे सुंदर रास्ता है भजन संहिता। इतनी सुंदर वचन, हर प्रकार के वचन, हर प्रकार के भजन, कि मनुष्य अगर बीमार है तो उसके लिए भजन, सुबह के लिए भजन, सहायता के लिए भजन, मदद के लिए भजन, दूसरों को दंड देने के लिए भजन, हर प्रकार के भजन दाऊद ने लिखे थे। क्योंकि जब उसने पाप किया तब उसने परमेश्वर को और करीब से जाना। जब उसमें दुख पड़ा तो उसने परमेश्वर को और करीब से जाना। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो सबसे सुंदर समय होता है परमेश्वर के पास जाने के लिए। वो सबसे सुंदर समय होता है, सबसे सुंदर टाइम होता है उस यहोवा को समझने के लिए, उसको परखने के लिए, उस परमेश्वर के करीब जाकर अपना दिल खोलने के लिए सबसे सुंदर समय वही होता है।
मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, परमेश्वर के पास जाइए, उसके वचनों को पढ़िए। हर समय हर काम के लिए हमारे पास समय निकल जाता है, लेकिन उस महान परमेश्वर जिसने हमें बनाया है उसके पास जाने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। कितनी भोर में हम उठते हैं और कितने सारे व्यर्थ के कामों में हम लग जाते हैं, जिसका कोई लेखा नहीं लिया जाएगा। लेखा उन चीज़ों का लिया जाएगा जो हमने आत्मा से किया है, जो हमने पाप किया है, या जो हमने दया की है, जो हमने क्षमा की है, जो हमने मन से बुद्धि से किया है। हमारे जो व्यर्थ के काम हैं उनका कोई भी लेखा जोखा नहीं लिया जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहिए, दिन रात उनसे प्रार्थना में लगे रहिए, उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही तो है जिसने हमें आज तक जिंदा रखा है और एक नया जीवन दिया है। रोज़ाना हम सुनते ही हैं कि आज वह एक्सपायर हो गया, आज वह चला गया, लेकिन हम फिर भी जिंदा हैं उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी वंदना करने के लिए और अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए उसने हमें जिंदा रखा है। क्योंकि उसी का तो कहना है कि पृथ्वी में जो कुछ है वह उसी का है और वह सबों के ऊपर मुख्य और महान है। धन उसकी ओर से आता है, महिमा उसी की ओर से आती है, शक्ति और सामर्थ्य उसी की ओर से आते हैं। वो सबों पे राज्य करता है, वो सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम भी उसी के हाथ में है। और अगर हम बढ़ते हैं, हम घटते हैं, हमें बल मिलता है, हमें ताकत मिलती है और हमें अगर कमज़ोरी भी मिलती है तो वो उसी की है। हे मेरे परमेश्वर, मैं इस भोर में उठकर तुझसे प्रार्थना करती हूँ, हमें बढ़ा, तेरे वचनों में बढ़ा, तेरे वचनों को समझने में मदद कर, क्योंकि सब कुछ तेरी ही ओर से आता है। अगर तू धन देना चाहे तो तुझे कौन रोक सकता है? अगर तू महिमा देना चाहे तो तुझे कौन रोक सकता है? अगर तू हमें पराक्रम देना चाहे तो तुझे कौन रोक सकता है? तू सभी के ऊपर तो प्रभुता करता है। सामर्थ्य, वैभव सब कुछ तेरा है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है, तूने ही बनाया है। हे मेरे भले परमेश्वर, मनुष्य तुझे क्या दे सकता है? मनुष्य तुझसे प्रार्थना भी नहीं करता। इतना निरर्थक काम में मनुष्य लगा रहता है कि उसे समय भी नहीं मिलता है कि वो तेरे पास आए। सुबह से, भोर से लेकर शाम तक, रात तक मनुष्य ऐसे निरर्थक कामों में लगा रहता है कि उसको तेरे पास आए, और जब तेरे पास आता है तो शायद थके शरीर से। हे मेरे परमेश्वर, हमें इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य दे कि हम तुझसे प्रार्थना कर सके, तेरे वचनों पे विश्वास कर सके कि जो कुछ देता है वो तू देता है, जो कुछ आता है तेरे पास से आता है। यदि तू बढ़ाना चाहे तो हमें तुझे कोई न रोक सकता है, यदि तू हमें घटाना चाहे तो तुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं इस भोर में तेरे वचनों पर विश्वास करते हुए ये प्रार्थना करती हूँ मेरी खुदा, कि तू जो भी बीमार है उन्हें शक्ति दे, उन्हें शरीर की ताकत दे, उनके रोगों को चंगा कर दे। वो नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित है परमेश्वर, हर प्रकार के रोग जो शरीर में ऑर्गन्स हैं, जो हड्डियाँ हैं, जो खून की बीमारी है, जो आँखों की है, जो कानों की है, जो लंग्स की है, लीवर की है, जो किडनीज़ की है, जो पैरों की है, जो पीठ में है, जो बैकबोन में है, इसी समय तो उन्हें छू ले परमेश्वर और उन्हें चंगा कर दे मेरे खुदा, उन्हें चंगा कर दे परमेश्वर। क्योंकि बिस्तर में सड़ते हुए लोगों को मैंने देखा है, पल पल कुड़ते हुए लोगों को मैंने देखा है। इसीलिए मैं तुझसे हमेशा बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हमेशा उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि वो शरीर से इतने दुखी हो जाते हैं कि उनकी ज़ुबान से भी तेरा नाम नहीं निकलता है। तू उन्हें चंगाई दे प्रभु, तू उन्हें छू ले और चंगाई दे। जिस तरह रोगी तेरे पास आकर तुझे कहते हैं कि दाऊद के संतान, यदि तू चाहे तो हमें चंगा कर सकता है, और जिस तरह से तू पूछता है कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरी आत्मा के साथ मुझे विश्वास है, मुझे संपूर्ण विश्वास है, और ये विश्वास कभी ख़त्म नहीं हो सकता कि इस दुनिया के अंत तक तू हमारे साथ रहेगा। ये तेरा वचन है कि दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ रहूँगा। इसीलिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि तू हर क्षण हमें सुनता है। चिल्ला कर प्रार्थना करना मुझे नहीं आता प्रभु, मुझे नहीं आता किस तरह से लोग चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, मुझे नहीं आता है।
तूने कहा है कि तुम्हारा पिता जो तुम्हें गुप्त में भी देखता है तुम्हें अंधेरी कोठरी में भी देखता है। इसी विश्वास के साथ मैं तुझसे इस बंद कमरे में चुपचाप प्रार्थना करती हूँ, और मेरे भाई बहन जो मेरे साथ प्रार्थना करते हैं मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं जो मैं तुझसे करती हूँ। हे भले खुदा, उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ देने वाला तू है, बल देने वाला तू है, शक्ति देने वाला तू है, ताकत देने वाला तू है, रोगों से चंगाई देने वाला भी तू है। जो तेरी संतानें हैं उन्हें बचा प्रभु, उन्हें बचा प्रभु, तेरी संतानों को बचा। हे भले खुदा, इस संसार में जीने के लिए रोज़गार बहुत ज़रूरी है। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। मैं खुद इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन मुझे उसका परिश्रम का फल नहीं मिलता है। तू जानता है कि मैं कितनी ईमानदारी से काम करती हूँ। तू जानता है कि मेरे भाई बहन कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन हम जितनी मेहनत से काम करते हैं हमें उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि बढ़ाना तेरे हाथ में है। बल और सामर्थ्य, धन और महिमा सब कुछ देना तेरे हाथ में है। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि आज ही के दिन, इसी क्षण उस मनुष्य की आंखें और बुद्धि खोल दे कि वो हमारी मेहनत को देख नहीं पाए जो हमारे ऊपर राज करते हैं। जो जिस वर्क प्लेस में हम काम करते हैं उस वर्क प्लेस में जो हमारे ऊपर प्रभुता करते हैं, हे परमेश्वर तू सामर्थी है, तेरा हाथ बढ़ा और उसकी बुद्धि और उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देखने पाए कि वो क्या कर रहा है और हमारी मेहनत को देखने पाए। परमेश्वर, हे भले परमेश्वर, तू हमारी मेहनत को कभी नहीं नकार सकता। तू जानता है हम कितनी ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल रहा। तू ही फल देने वाला है। मैं विश्वास करती हूँ जब तू बढ़ाएगा तभी हम बढ़ेंगे, जब तू महिमा देगा तभी हमारी महिमा होगी, जब तू धन देना चाहेगा तभी हमें मिलेगा। हे भले परमेश्वर, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। हे भले खुदा, तू बचा तेरे बच्चों को परमेश्वर, ऐसे लोगों को जिनके दिमाग में इस तरह की दुष्ट योजनाएं चलती हैं उनकी बुद्धि को सही कर प्रभु। तेरी संतानों को बचा, उन बच्चियों को बचा प्रभु। जब मैं सुनती हूँ मेरी आत्मा सिहर जाती है प्रभु। मैं इतनी इतनी डर जाती हूँ कि क्या ये मनुष्य है? क्या तूने ऐसे मनुष्य बनाए हैं प्रभु? तूने ऐसे मनुष्य नहीं बनाए हैं। तूने तो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। तेरा स्वरूप ऐसा नहीं है परमेश्वर। तेरा स्वरूप तो बहुत सुंदर है। ये मनुष्य को क्या होता जा रहा है प्रभु? तेरी संतानों को बचा परमेश्वर। तेरा हाथ बढ़ा कर तेरी संतानों को बचा। इस संसार के सरदार से तेरी संतानों को बचा परमेश्वर। तू ऊंचे पे चढ़ाया गया हमारे पापों के लिए, और हम फिर भी पाप करते जाते हैं। हर दिन, हर समय, मन से, वचनों से, कर्मों से, अपने ज्ञान से, पता नहीं हम किस तरह से पाप करते जाते हैं। तेरी संतानों को बचा, उन बच्चों को बचा जो नाना प्रकार की दुष्ट की योजनाओं में फंसते जाते हैं, जिन्हें लोग बच्चा नहीं समझते हैं और उनके साथ ऐसी हरकतें करते हैं। प्रभु, उन्हें बचा परमेश्वर, उन्हें बचा। तेरा हाथ बढ़ाकर उन्हें बचा जो इस समय ऐसे लोगों की चंगुल में फंसे हैं। तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और तू उनके लिए करेगा भी, तू उन्हें बचाएगा भी। हे भले परमेश्वर, सब काम तेरी महिमा के लिए नहीं होते हैं। कुछ होते हैं जो तेरी महिमा के लिए होते हैं, मगर सब काम तेरी महिमा के लिए नहीं होते हैं। ये योजनाएं दुष्टों की होती है, शैतान की होती है। हे मेरे खुदा, इस भोर में मेरी प्रार्थनाओं को सुन। मेरे भाई बहनों को जो भी मेरे साथ हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुन और उन्हें जो वो चाहते हैं उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर। तेरे समय में और तेरी इच्छा से तो उन्हें देना जो तू चाहे, जो उनके लिए अच्छा हो परमेश्वर। मेरे प्रभु, तूने तेरे पुत्र को भी आज्ञाकारी होना सिखाया है। हमें भी आज्ञाकारी होने सिखा कि मरने तक हम थीर बने रहें, इस दुनिया में रहने तक हम थीर बने रहें।
जो महिमा, जो जो सिंहासन हम पाने वाले हैं, उसे पाने के लिए हम धीर बने रहें, हम धीरज ना खोएं, हम विश्वास में बने रहें। चाहे किसी तरह की कोई भी मुसीबत आए, पर हम उस धीरज को ना खोए जो तूने दिया है, उस विश्वास को ना खोए जो तूने दिया है। तेरे विश्वास में बने रहे और उस स्वर्ग राज्य की खोज में लगे रहें जिसे देने का तू हमसे वादा कर चुका है। जो मनुष्य की इतनी इतनी सुंदर बातें हैं जो मनुष्य के चित्त में भी न चढ़ी है। मैं विश्वास करती हूँ उस स्वर्ग राज्य की खोज में तुम्हारी मदद करेगा और इस जीवन को सफल बनाने में तुम हमारी मदद करेगा। तो हमें जीवन की इन परेशानियों से निकालेगा जिन हज़ारों परेशानियों में हम फंसे हैं। कोई कोर्ट में फंसा है, कोई पुलिस के चक्करों में लगा है, कोई बेमतलब के इल्ज़ामों में लगा है, कोई नौकरी के लिए तरस रहा है, कोई अपने बच्चे को पालने की समस्या में है, किसी को घर में कलेश है, किसी घर में औरतें मारी जाती हैं, किसी घर में पुरुषों पे अत्याचार होता है। सबको शांति दे, सबको सामर्थ्य दे, बल दे, शक्ति दे, धन दे, महिमा दे, क्योंकि तू सब कुछ देने वाला है, तू शांति देने वाला है। तूने अपने चेलों को भेजते समय भी कहा था, तुम जाओ मेरे आनंद में, तुम्हें शांति प्राप्त हो, मेरी शांति संसार को दो। तेरी शांति हमें चाहिए परमेश्वर। जो कुछ है, जितना है, उसमें संतुष्ट होना सिखा। हम मेहनत करना ना छोड़े, हम पूर्ण रूप से मेहनत करें, चाहे जहाँ भी करें, हर काम में करें, तेरे पीछे चलने में भी हम मेहनत करें। हमें मेहनत करना सिखा, हमें काम चोरी ना आए। हम अगर किसी तरह की काम चोरी करते हैं तो उससे बचे रहें। हे बलि प्रभु, आज की भोर में तूने हमें उठाया है, जिंदा रखा है और इतनी इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी समझ दी है कि हम तुझे पूज सके, तुझसे तेरी महिमा कर सके, तुझसे प्रार्थना कर सके। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे नाम से मांगती हूँ, पवित्र नाम से मांगती हूँ और ये दिन तुझे चढ़ाती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी और मेरे साथ प्रार्थना करने वालों की प्रार्थनाओं को सुना है। तू भला खुदा है, तू हमें ऐसे ही नहीं छोड़ता। और प्रार्थना का प्रतिफल उत्तर जो होता है वो हाँ ही होता है। जो तुझसे मांगा जाता है तो अवश्य ही देता है और तूने दे दिया है। आमीन। मैं आज का दिन तुझे चढ़ाते हुए तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारी रक्षा करना, हर काम में हमें शक्ति देना, सामर्थ्य देना, बुद्धि देना कि हम अच्छी तरह से उस काम को करने पाएँ और हमारे साथ रहना प्रभु, दिन भर हमारे साथ रहना, हमारे आने जाने में, हमारे खतरों से, मुसीबतों से, परेशानियों से हमें बचाना। ये सारी प्रार्थनाएं मैं तेरे पवित्र पुत्र यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।